कुछ ऐसे जगह हैं भारत में जहां समय रुक सा गया है। कुछ ऐसे लोग हैं जो हजारों सालों से एक ऐसी जिंदगी जीते आ रहे हैं जिसे हम सोच भी नहीं सकते। ये हैं हिंदुस्तान के सबसे अलग थलग, दुनिया से कटे हुए लोग। इनकी कहानी सिर्फ जंगलों, पहाड़ों और दूर दराज द्वीपों तक सीमित है। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां हम जानेंगे इन अनोखे जनजाति लोगों के बारे में जो आज भी अपनी पुरानी परंपराओं में जीते हैं। रब्बारी, राजस्थान, भारत के थार रेगिस्तान की रेतीली धरती पर एक ऐसा समुदाय बसता है जो सदियों से इस बंजर जमीन को जीवंत बनाए हुए है। ये हैं रबारी लोग, घुमंतू पशुपालक, जिनकी पहचान उनके काले घने बाल, गहरे नक्काशीदार आभूषण और लाल काले रंग के पारंपरिक परिधानों से होती है। रब्बारी महिलाओं की कढ़ाई दुनिया भर में मशहूर है। उनकी सिलाई की बारीकियां और डिजाइन इतने अनोखे होते हैं कि पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। ये कला पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जहां माँ अपनी बेटी को ये हुनर सिखाती है। इनका पूरा जीवन पशुधन के इर्द गिर्द घूमता है। ये लोग मुख्य रूप से ऊंट, भेड़ और बकरियां पालते हैं। इनके जीवन का रास्ता इनके पशुओं के रास्तों पर ही निर्भर करता है। जहां पानी और चारा मिले वहीं इनका डेरा जम जाता है। आज भी रबारी लोग अपनी पारंपरिक मान्यताओं को पूरी शिद्दत से निभाते हैं। इनके त्योहार, इनके रीति रिवाज, इनके गीत संगीत सब कुछ प्रकृति और पशुपालन से जुड़े हैं। माता जी की पूजा करना, जानवरों को बचाना, ये सब इनकी डेली लाइफ का हिस्सा है। लेकिन आधुनिकता की चपेट में आज रब्बारी समुदाय भी बदलाव के दौर से गुजर रहा है। कई युवा अब शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, पारंपरिक पेशा छोड़ नौकरियां कर रहे हैं। फिर भी एक बड़ा वर्ग आज भी अपनी पुरानी परंपराओं को थामे हुए है। ये लोग न सिर्फ अपनी कला और संस्कृति को बचाए हुए हैं, बल्कि राजस्थान और गुजरात की सांस्कृतिक विरासत को भी संजोए हुए हैं। रबारी समुदाय की कहानी है घुमंतू जीवन शैली की, अदम्य साहस की और अपनी पहचान को बचाए रखने की एक जीवंत मिसाल। संथाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के हरे भरे जंगलों और पहाड़ी इलाकों में बसने वाली संथाल जनजाति भारत की सबसे बड़ी और सबसे सजीव आदिवासी संस्कृतियों में से एक। ये लोग प्रकृति की गोद में रहते हैं और अपनी मेहनत, संगीत और बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। संथाल लोगों का जीवन पूरी तरह से प्रकृति से जुड़ा हुआ है। ये लोग खेती करते हैं, जंगल से फल सब्जियां इकट्ठा करते हैं और शिकार करते हैं। इनके गांव अक्सर पहाड़ियों की तलहटी में बसे होते हैं, जहां ये लोग मिलजुल कर रहते हैं। हर गांव में एक सरपंच होता है जिसे मांझी परगना कहा जाता है और वही गांव के मामलों का फैसला करता है। संथाल समाज में नृत्य और संगीत का विशेष स्थान है। ये लोग ढाक, बांसुरी और मादल जैसे वाद्य यंत्र बजाते हैं। इनका सबसे प्रसिद्ध नृत्य छऊ है, जो मुखौटे पहनकर किया जाता है और पौराणिक कहानियों को दर्शाता है। इसके अलावा लंगड़े और दशाई जैसे नृत्य भी इनकी संस्कृति का अहम हिस्सा है। संथाल महिलाएं अपने हाथों से बुनाई और कढ़ाई का काम करती हैं। इनके पारंपरिक गहने और कपड़े बेहद रंगीन और आकर्षक होते हैं। महिलाएं पारंपरिक तौर पर 5 नाम की साड़ी पहनती हैं, जबकि पुरुष धोती और गमछा पहनते हैं। इतिहास में संथाल लोगों ने अपने अधिकारों के लिए कई बार आवाज उठाई है। 1855 का संथाल होल विद्रोह भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक अहम हिस्सा था, जिसमें सिदो और कान्हू जैसे वीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी। आज संथाल लोग शिक्षा और विकास की नई राह पर चल रहे हैं, लेकिन अपनी परंपराओं और संस्कृति को भी संभाले हुए हैं। ये लोग अपनी भाषा संथाली बोलते हैं, जिसे भारत के संविधान में मान्यता मिली हुई है। अपने जल, जंगल और जमीन की रक्षा करना आज भी इनके संघर्ष का केंद्र बिंदु है। गोंड मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विशाल जंगलों में सदियों से रहती आई है। यह भारत की सबसे बड़ी आदिवासी समुदायों में से एक है, जो अपनी समृद्ध संस्कृति और प्रकृति से गहरे जुड़ाव के लिए जानी जाती है। गोंड लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। पहाड़, नदियां, जंगल सभी को ये देवता मानते हैं। इनके लिए जंगल सिर्फ लकड़ी का भंडार नहीं, बल्कि एक जीवंत देवता है जो उन्हें जीवन देता है। गोंड कला और संस्कृति अद्भुत है। इनकी पारंपरिक भित्ति चित्रकारी गोंड आर्ट आज दुनिया भर में मशहूर है। ये चित्र प्रकृति, देवताओं और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े होते हैं, जिनमें जानवर, पेड़ पौधे और पौराणिक कथाएं शामिल होती हैं। गोंड समाज में त्योहारों का विशेष महत्व है। केसलपाठ, माड़ी और दशहरा जैसे त्योहार ये बहुत ही उत्साह से मनाते हैं। इन अवसरों पर पारंपरिक नृत्य संगीत का आयोजन होता है, जहां गोंड लोग अपनी समृद्ध विरासत को जीवित रखते हैं। आज गोंड समुदाय शिक्षा और विकास की नई राह पर चल रहा है, लेकिन अपनी जड़ों से भी जुड़ा हुआ है। ये लोग अपनी भाषा गोंडी को बचाने और अपने वन अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्षरत है। गोंड जनजाति न सिर्फ जंगल बचा रही है,
बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता की रक्षा भी कर रही है। चुकची, सिबेरिया। साइबेरिया की बर्फीली जमीन पर एक ऐसी दुनिया बसती है जहां ठंड इतनी है कि जिंदगी भी जम सी जाती है। ये हैं चुकची लोग, रूस के आर्कटिक इलाके के असली रहने वाले। इनका घर है टुंड्रा, वह बर्फीला मैदान जहां साल के 8 महीने बर्फ ही बर्फ दिखती है। इनकी जिंदगी इनके रेनेडियर झुंडों के इर्द गिर्द घूमती है। यह जानवर न सिर्फ इनका खाना है बल्कि इनके कपड़े, इनके घर और इनकी सवारी भी है। चुकची लोग मुख्य तौर पर 2 तरह के हैं, वो जो रेनेडियर पालते हैं और वो जो समुद्र के किनारे रहकर व्हेल और सील का शिकार करते हैं। व्हेल का शिकार तो एक धार्मिक रिवाज जैसा होता है जहां पूरा कबीला मिलकर काम करता है। इनकी जिंदगी आज भी पूरी तरह मौसम के हिसाब से चलती है। गर्मियों में यह लोग तंबुओं में रहते हैं और चलती धूप में सफर करते हैं। सर्दियां आते ही यह स्थायी ठिकानों पर लौट आते हैं जहां आग के गिर्द बैठकर पुरानी कहानियां सुनाते हैं। आज भी चुकची अपनी पुरानी भाषा बोलते हैं, अपने देवताओं को मानते हैं और प्रकृति के साथ गहरे रिश्ते में जीते हैं। साइबेरिया की कड़कड़ाती ठंड में भी यह लोग अपनी जोश भरी संस्कृति को जिंदा किए हुए हैं। बैगा मध्य प्रदेश के घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों में बसने वाली बैगा जनजाति भारत की सबसे रहस्यमयी और प्रकृति प्रेमी आदिवासी संस्कृतियों में से एक है। ये लोग स्वयं को जंगल का सबसे पुराना रहवासी मानते हैं और अपने आप को जंगल की आत्मा कहलाना पसंद करते हैं। बैगा लोगों का जीवन पूरी तरह से प्रकृति के चक्र के साथ जुड़ा हुआ है। ये लोग झूम खेती करते हैं, जंगल से जड़ी बूटियां इकट्ठा करते हैं और शिकार पर निर्भर रहते हैं। इनकी सबसे बड़ी पहचान है इनका गहना ज्ञान, जहां ये बीमारियों का इलाज पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों से करते हैं। बैगा विशेष रूप से सर्पदंश के इलाज में माहिर माने जाते हैं। इनके समाज में गुणिया या ओंझा का विशेष स्थान होता है, जो न सिर्फ बीमारियों का इलाज करता है बल्कि आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी देता है। बैगा लोग प्रकृति की हर चीज में देवत्व देखते हैं। पहाड़, नदी, पेड़, जानवर सभी को ये पूजते हैं। बैगा महिलाएं अपने शरीर पर गोदना गुदवाने के लिए प्रसिद्ध हैं। ये गोदने न सिर्फ उनके सौंदर्य का हिस्सा होते हैं बल्कि इनका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी होता है। इनके पारंपरिक नृत्य, कर्मा और सेला में प्रकृति और जीवन के रंग साफ दिखाई देते हैं। आज बैगा लोग वन अधिकारों और अपनी पहचान को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जंगलों के सिमटने के साथ इनकी पारंपरिक जीवन शैली पर संकट मंडरा रहा है। फिर भी ये लोग अपने ज्ञान और संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं ताकि जंगल की यह आत्मा हमेशा जीवित रहे। समी, नॉर्वे और फिनलैंड उत्तरी यूरोप के बर्फीले इलाकों में, जहां सर्दियों में रात के समय सूरज दिखाई नहीं देता और गर्मियों में वह कभी अस्त नहीं होता, वहां बसते हैं सामी लोग। ये प्राचीन जनजाति नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस के आर्कटिक क्षेत्र में हजारों सालों से रह रही है। सामी लोगों का पूरा जीवन रेनेडियर के इर्द गिर्द घूमता है। यह जानवर न सिर्फ उनका भोजन है बल्कि उनके कपड़े, उनकी आजीविका और उनकी संस्कृति का अहम हिस्सा भी है। सामी लोग रेनेडियर के झुंडों के साथ घूमते हैं, उनके पीछे पीछे सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते हैं। इनकी पारंपरिक पोशाक गाक्टी बेहद खास होती है, जिस पर रंगीन कढ़ाई और पारंपरिक डिजाइन होते हैं। हर इलाके की गाक्टी अलग होती है, जिससे पता चल जाता है कि व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है। सामी लोगों की अपनी अलग भाषाएं हैं जो आज खत्म होने के कगार पर है। इनकी पारंपरिक गायन शैली योइक बेहद अनोखी है, जो किसी व्यक्ति, जानवर या जगह की आत्मा को व्यक्त करती है। आज सामी लोगों ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी है। उनकी अपनी संसद है, अपना झंडा है और अपना राष्ट्रगान है। वे अपनी जमीन, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह लोग आर्कटिक की बर्फीली धरती के असली रखवाले हैं, जो आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं।